हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आइए वैकेंसी संबंधित न्यूज में एक बिग अपडेटेड देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सीजी छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है, विज्ञप्ति जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति देखेंगे, इसके बाद पोस्ट को देखेंगे, उसके बाद हम सिलेबस की भी जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी देख भी चुके होंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल शुरू हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से तैयारी करें, कहां कहां कितने पोस्ट हैं, ठीक है, सिलेबस क्या है और क्या हमारे चैनल में आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगा, क्या बुक कैसा हो, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल में अगर फर्स्ट बार जुड़े, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो यहां आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि ये सारे पीडीएफ आपको उसी में प्रोवाइड होगा। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल मतलब सीजीएसएससी, व्यापम का नाम बदल करके सीजीएसएससी हो गया है। ये 24/7/2026 के डेट में जारी हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण हम डेट देख लें कि कब ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुआ है, इसके बाद क्रम वाइज जो है स्टेप वाइज चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है ये 24/7 मतलब 24 जुलाई से शुरू हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगा ये 21 अगस्त शाम 5 बजे तक चलेगा। त्रुटि अगर हो जाता है तो 22 अगस्त से 24 अगस्त तक, अगर फॉर्म में कोई त्रुटि है तो 22 अगस्त से 24 अगस्त शाम 5 बजे तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है। परीक्षा की जो संभावित तिथि है ये 11/10, ठीक है, 11/10/2026 रविवार को है। याद रखिए, अब ये आपके पास समय बहुत कम है, तैयारी शुरू कर दीजिए। परीक्षा का समय की बात करें तो पूर्वाह्न 10 बजे से 12:15 बजे तक, ठीक है, 10 बजे से 12:15 बजे तक परीक्षा का समय है। और जो प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा वेबसाइट में वो जो है 5/10/2026 को जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की बात करें तो 16 जिले मुख्यालयों में, ठीक है, परीक्षा केंद्र होगा 16 जिले मुख्यालय में। देखिए, यहाँ पे शुल्क जो है ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय अभ्यर्थी हैं, स्थानीय निवासी अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मतलब परीक्षा शुल्क छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी है तो अभी परीक्षा शुल्क दिया जाएगा आपको, और जब लिया जाएगा अभी आप परीक्षा शुल्क जमा करेंगे ऑनलाइन फॉर्म में। लेकिन जब परीक्षा बैठते हैं उसके बाद जिस खाता आप दिए रहते हैं, जो जिस खाता में आप भरे हैं, जिस खाता का आपका एंट्री अभी ऑनलाइन में, उसी खाता में आपको वापस कर दिया जाता है जब आप जो है परीक्षा में बैठते हैं, ठीक है। चलिए आगे, किसी भी विज्ञापन, किसी भी वैकेंसी को जानने से पहले विस्तृत विज्ञापन जानना बहुत जरूरी है। तो लोक शिक्षण संचालनालय से ये जारी हुआ है। आप देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक ये दिया हुआ है। इसके तहत दिनांक 28/10/2025 एवं 3/2/2026 के अनुक्रम में ये जो है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र के अनुसार सहायक शिक्षक रिक्त पदों की पूर्ति होती ऑनलाइन आवेदन जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो पोस्ट की जानकारी देख लेते हैं कि कितने कितने पद निकले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ है। यहाँ जिले का नाम है और यहाँ देखिए कुल रिक्ति दिया है। यहाँ पे टोटल जो रिक्त है पद है, यहाँ बलौदाबाजार भाटापारा में देखिए तो टोटल 80 पद जारी हुआ है, जिसमें आप देखिए यहाँ पे अनारक्षित 42, अनुसूचित जाति में 17, अनुसूचित जनजाति में 10, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 पद है। तो इस तरह से टोटल सभी को आप देख सकते हैं। ये कुल रिक्तियों में यहाँ आप वर्गवार देख सकते हैं ये वाला कॉलम में, ठीक है। मैं टोटल पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सिलेबस का भी चर्चा करेंगे। रायपुर की बात करें तो रायपुर में 70 पोस्ट जारी हुआ है। महासमुंद की बात करें तो 65 है, और दुर्ग की बात करें तो 80 पोस्ट जारी हुआ है, ठीक है। टोटल पोस्ट बात कर रहे हैं, वर्गवार मैं इसको भेज दूंगा टेलीग्राम में, वहां देखते रहिएगा। बालोद की बात करें तो 50 पोस्ट है, बेमेतरा में 70 है, राजनांदगांव में 70 पोस्ट है, कबीरधाम में 70 है। और जांजगीर चांपा की बात करते हैं, आइए देखते हैं। जांजगीर चांपा में भी 70 पोस्ट दिख रहा है टोटल, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है, ये जो 4 कॉलम दिख रहा है ये कैटेगरी वाइज है। मुंगेली की बात करें तो 70 है, रायगढ़ में यहाँ पे 20 पोस्ट है, कम है। बिलासपुर में 80 पोस्ट है, ठीक है। आगे देखिए, इस तरह से टोटल जो है हम देखें तो 795 पोस्ट दिख रहा है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। और यहाँ देखिए सहायक शिक्षक टी संवर्ग, देखिए वो ई संवर्ग था, ये टी संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6वां देय होगा, जिसके अंतर्गत बस्तर में, अब पहले जो हमने देखा ई संवर्ग का था,
ये टी संवर्ग का है। बस्तर में 125 पोस्ट है, काफी अच्छा पोस्ट है। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में 105 पोस्ट है। दंतेवाड़ा में 50 पोस्ट है। कोंडा गांव की बात करें तो कोंडा गांव में 100 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद कांकेर की बात करें तो कांकेर में 100 पोस्ट है। नारायणपुर की बात करें तो 100 पोस्ट है। सुकमा में 100 पोस्ट है। सरगुजा में 100 पोस्ट है, काफी अच्छा है यहाँ। और इस तरह से यहाँ सूरजपुर की बात करें तो सूरजपुर में 50 पोस्ट है। बलरामपुर रामानुजगंज में 100, कोरिया में 100, जसपुर में 150 पोस्ट है। कोरबा की बात करें तो कोरबा में 100 पोस्ट है। ठीक है, रायगढ़ की बात करें तो 100 है, गरियाबंद में 97, और इस तरह से बालोद की बात करें तो 20। तो टोटल इस तरह से 1497 पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो यहाँ अब इसके बाद जो है सीधी भर्ती के लिए जो पात्रता है, शर्तें हैं, वो आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और 35 वर्ष से आयु पूरी ना की हो। लेकिन यहाँ पे छूट भी मिलेगा जो SC ST OBC है। ठीक है, ये इनको यहाँ लिखा है 5 वर्ष का छूट। ठीक है, और जो महिला है उनको स्पेशल जो छूट मिलता है वो जारी रहेगा, मतलब जो छत्तीसगढ़ शासन से दिया जाता है छूट वो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी के पास सहायक शिक्षक पद सेवा अनुसार यहाँ देखिए ये कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, और ये शैक्षणिक योग्यता के लिए भी एक मैं वीडियो बनाया था कि सभी शैक्षणिक योग्यता के लिए अलग से जारी किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, पूरा डिटेल देख सकते हैं आप। चलिए अब हम सीधा सीधा सिलेबस पर चर्चा करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम, क्या इतना लंबा सिलेबस जो दिया है, तैयारी कैसे करें, तैयारी किस तरह से होगा, हमारा कुल 100 अंकों का होगा, जिसके अंतर्गत देखिए हिंदी 15 अंक के पूछे जाएंगे, अंग्रेजी 10 अंकों के पूछे जाएंगे, गणित 15 अंकों के आएंगे। अब देखिए गणित आएगा तो आजकल जो क्वेश्चन है ये जो है कूट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी थोड़ा सा टफ लेवल है, एकदम सिंपल नहीं कहा जा सकता। और आपका ये जो सर्विस है ये रेगुलर सर्विस है, तो हम कैसे तैयारी करें ये हमारे ऊपर बात आता है। ठीक है, हम किस तरह से तैयारी करें। पर्यावरण अध्ययन 10 अंकों का पूछा जाएगा, ये भाग अ के अंतर्गत आएगा, और भाग ब में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। अब देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र केवल 15 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कितने नंबर का, 15 नंबर का बाल विकास के अंतर्गत आएगा। और भाग स में देखिए सामान्य मानसिक योग्यता होगा, तो ये 15 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा 5 नंबर का है। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान भी 15 नंबर का है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 100 अंकों का पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बात कर लूं आप लोग को, ये चीज हम चर्चा कर लें कि आप किसी स्पेशल एक बुक में जहां सब चीज दिया है, इसमें तैयारी में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। आप अलग अलग पढ़िए, सबका नोट्स पढ़िए, सबका नोट्स बनाइए। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी अंग्रेजी का नोट्स पढ़िए। ठीक है, कोशिश करिए कि अलग अलग बुक का आप पढ़ते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। गणित के लिए अगर आप बात करें तो RS अग्रवाल को देख लीजिए, बुक की बात बता रहा हूं आपको मैं, RS अग्रवाल। ठीक है, और अलग से वीडियो बना दूंगा कहेंगे तो। और जो है बाल विकास के लिए जो आपने B.Ed में तैयारी की है, D.Ed में जो तैयारी की है, उसके हिसाब से तैयारी करिए, तब वो आएगा, आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, और सामान्य मानसिक योग्यता के लिए दीपक कुमार का पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक के लिए परीक्षा मंथन का भी आता है, उसको पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान में लुसेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बुक मैंने आपको बताया है, इस हिसाब से आप तैयारी करें और नोट्स बनाएं अपना। ठीक है, आप देखिए कि कहाँ ज्यादा डिटेल दिया जा रहा है। अब ये डिटेल जो है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम का डिटेल नीचे है, मैं टेलीग्राम बोल दिया हूँ, यहाँ हम डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं सब चीजों का। थोड़ा थोड़ा हमने देखा है कि ये वैकेंसी जारी हो चुका है, आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लें और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये रेगुलर पोस्ट है, ऐसे में तैयारी नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको तैयारी कराया जाएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू जो है, अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं MCQ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, डिटेल कुछ पार्ट भी आएंगे। ठीक है, तो डिटेल आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो है सिद्धांत भी पूछा जाता है बाल शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो ये इस तरह से आपके सिलेबस है, काफी लंबा सिलेबस है, आपको अभी से कवर करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। ठीक है, हमारे चैनल में लगातार आपको MCQ के रूप में, कुछ डिटेल अध्ययन के रूप में जो होगा, तो डिटेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज के फिलहाल जानकारी इतना ही। अब जल्दी से आपको MCQ और तैयारी के रूप में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा।